हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूँगा दोस्तों टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि जो बिटवीन VG40 होता है उसका टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है दोस्तों। उसके लिए हमको क्या क्या टेस्टिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप एज पर मोड 5th रिवीजन में आप देख सकते हैं सेक्शन 900 में, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज VG40 बिटवीन VG40 का किस प्रकार से हम टेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सा टेस्टिंग करना है हमको VG40 मटेरियल में। साइट पे जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसका कौन कौन सा टेस्टिंग करना है। तो दोस्तों उसके लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं दोस्तों हम लोग VG40 का, उसमें करते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं दोस्तों। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं VG40 बिटवीन का। तो एक टेस्ट दोस्तों हम लोग को करना है, वन टेस्ट बल्कर, एक बल्कर पे एक टेस्ट, मतलब पर लाट पर टेस्ट करना है। एक लाट में एक ही टेस्ट करना है दोस्तों एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का। और ये जो टेस्टिंग का टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है दोस्तों वो IS 73/2013 क्लॉज 7.4.1 में आप देख सकते हैं। इसका जो लिमिट है वो भी बताया गया है इसमें IS 73/2013 में। इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो 3200 से 4800 पॉइंट बताई गई है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की VG40 की। और ये टेबल 73 IS 73/2013 टेबल 1 में बताया गया दोस्तों। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे हम लोग वो IS 1206 पार्ट 2, जो IS कोड 1206 पार्ट 2 है, उसमें जो डिटेल बताई गई है टेस्टिंग के बारे में, वही टेस्ट फ्रीक्वेंसी दोस्तों हम लोगों को फॉलो करना है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट के लिए, जो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं VG40 बिटवीन का। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो VG40 मटेरियल होता है उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी टेस्ट करते हैं। उसका टेस्ट प्रोसीजर दोस्तों उसके लिए बताया गया है कि 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेक की जाती है VG40 की, वो एज पर रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों। जब ज़रूरत होगी तब हमको करना है। और इसका जो लिमिट है दोस्तों वो IS 73/2013 टेबल 1 में बताई गई है कि इसका जो लिमिट है वो 400 सेंटीस्ट्रोक मिनिमम होना चाहिए। VG40 का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 400 से कम नहीं आना चाहिए दोस्तों, 400 से ज़्यादा आना चाहिए। 400 CST मतलब सेंटीस्ट्रोक दोस्तों, मिनिमम 400 सेंटीस्ट्रोक होना चाहिए इसकी वैल्यू। उससे ज़्यादा ही इसका जो लिमिट है वो बताया गया कि 400 CST से ज़्यादा आना चाहिए दोस्तों इसका वैल्यू। और इसकी जो लिमिट बताई गई है वो IS 73/2013 टेबल 1 में आप देख सकते हैं। इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर है दोस्तों IS 1206 पार्ट 3 में बताया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए। इसके बाद दोस्तों VG40 का यदि हम लोग को पेनिट्रेशन टेस्ट करना है, पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए इसमें बताया गया कि जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी में इसमें 4-5 टेस्ट जो हम साइड पे करते हैं एब्सोल्यूट का, काइनेमेटिक का और पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट और डक्टिलिटी, ये मेन टेस्ट होते हैं दोस्तों जो साइड पे ज़्यादातर किए जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्ट जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया जाता है। इसके लिए बताया गया दोस्तों कि वन टेस्ट पर बल्कर पर लाट मतलब करना है, एक टेस्ट पर लाट करना, जो दोस्तों बल्कर में आता है बिटवीन या लॉट जो आता है बिटवीन का। तो एक लॉट बिटवीन में हमको एक ही टेस्ट करना है दोस्तों। और ये चीज़ IS 73/2013 क्लॉज 7.4.1 में बताई गई है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों 35 mm मिनिमम, इसका वैल्यू जो है 35 mm बताया गया। पेनिट्रेशन का जो लिमिट है वो 35 mm बताया गया कि 35 से ज़्यादा पेनिट्रेशन की वैल्यू आना चाहिए दोस्तों, 35 mm से ज़्यादा पेनिट्रेशन आना चाहिए VG40 का। इसके लिए दोस्तों IS 73/2013 टेबल 1 में आप देख सकते हैं डिटेल बताई गई है। और जो टेस्टिंग प्रोसीजर है दोस्तों वो IS 1203 में इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बताया गया। 1203 IS कोड 1203 में इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बताया गया पेनिट्रेशन का दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे VG40 बिटवीन का सॉफ्टनिंग पॉइंट का जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, वन टेस्ट पर लाट करना है हम लोगों को
जो एक लॉट आता है उस लॉट में एक ही टेस्ट करना है हमको इसको शॉर्पनिंग पॉइंट का। और ये चीज़ दोस्तों IS 73/2013 क्लॉज 7.4.1 में बताया गया है। और आप ये चीज़ आप सेक्शन 900 में भी देख सकते हैं कि जो हम लोग बिटवीन बाइंडर जो यूज करते हैं मिक्स के लिए, तो कोई भी बिटवीन है दोस्तों तो उसका पर लॉट हमको टेस्ट करना पड़ता है टेस्टिंग में। तो अभी तो हम लोग शॉर्पनिंग पॉइंट का देख रहे हैं कि शॉर्पनिंग पॉइंट का हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे वो 1 टेस्ट पर लॉट करेंगे, वो IS 73/2013 में दिया हुआ है। और इसकी जो मिनिमम लिमिट बताई गई है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया कि शॉर्पनिंग पॉइंट जो है 50 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं आना चाहिए, उससे ज़्यादा आना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा शॉर्पनिंग पॉइंट आना चाहिए दोस्तों BG40 बिटवीन का। और ये चीज़ ये जो लिमिट है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, ये IS 73/2013 टेबल 1 में बताई गई है। और जो शॉर्पनिंग पॉइंट करेंगे दोस्तों हम लोग BG40 का, वो IS 1205 IS 1205 में जो टेस्टिंग प्रोसीजर बताया गया है शॉर्पनिंग पॉइंट टेस्टिंग के लिए, वही टेस्टिंग प्रोसीजर दोस्तों हम लोग फॉलो करेंगे शॉर्पनिंग पॉइंट के लिए। इसके बाद दोस्तों BG40 का जो डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं हम लोग, वो डक्टिलिटी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं आफ्टर थिन फिल्म ओवन टेस्ट। दोस्तों जो थिन फिल्म ओवन है ये पहले चलता था, अभी तो RTFO आ गया दोस्तों। RTFO मीन्स होता है रोलिंग थिन फिल्म ओवन, और RTFO में ज़्यादातर हम लोगों को टेस्टिंग करना है डक्टिलिटी का। और ये थिन फिल्म ओवन जो है दोस्तों ये पुराना टेस्टिंग प्रोसीजर है डक्टिलिटी के लिए, तो अभी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो RTFO फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हम डक्टिलिटी करेंगे वो एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। और IS 73/2013 टेबल में इसका जो लिमिट बताया गया है वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम बताया गया कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डक्टिलिटी आना चाहिए BG40 बिटवीन का दोस्तों। और इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो टेस्टिंग प्रोसीजर दोस्तों बताई गई है, तो आप देख सकते हैं जो टेस्टिंग प्रोसीजर बताया गया है वो 1208 वो IS 1208 में इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों BG40 बिटवीन का फ्लैश पॉइंट चेक करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट बताया गया कि एज पर रिक्वायर्ड हमको चेक करना है फ्लैश पॉइंट। और IS 73/2013 टेबल 1 में इसका जो लिमिट बताया गया है वो 220 डिग्री सेल्सियस मिनिमम बताया गया है दोस्तों, कि 220 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही इसका टेम्परेचर आना चाहिए फ्लैश पॉइंट का दोस्तों। तो ये लिमिट जो बताई गई है वो IS 73/2000 टेबल 1 में बताया गया है। और जो इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों वो IS 1209 में जो टेस्टिंग प्रोसीजर बताई गई है वही टेस्टिंग प्रोसीजर हमको फॉलो करना है और फ्लैश पॉइंट का टेस्ट करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं BG40 बिटवीन का जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी में सोल्युबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है। सोल्युबिलिटी टेस्ट में दोस्तों हम लोग बिटवीन का प्योरिटी टेस्ट करते हैं, इसमें कि बिटवीन जो है वो कितना शुद्ध है, कितना ओरिजिनल है बिटवीन, तो उसके लिए सोल्युबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है। एज पर रिक्वायरमेंट हमको टेस्टिंग करना है। और IS 73/2013 टेबल 1 में दोस्तों इसकी लिमिट जो बताई गई है वो 99% मिनिमम बताई गई है। इसकी जो लिमिट बताई गई है वो 99% बताई गई कि 99% से ज़्यादा होना चाहिए सोल्युबिलिटी जो है 99% से ज़्यादा होना चाहिए BG40 बिटवीन का दोस्तों। और इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो IS 1216 में आप देख सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है सोल्युबिलिटी टेस्ट के लिए। IS 1216 में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको BG40 का टेस्टिंग करना है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड टेस्ट हैं जो मूर्त में दिए हुए हैं और जो IS कोड में दिए हुए हैं, वो सभी टेस्ट को हमको साइड पे करना है, अप्लाई करना है। और जो बिटवीन आता है दोस्तों साइड पे, उसकी क्वालिटी चेक करना है हमको कि कितना ओरिजिनल है बिटवीन जो आ रहा है BG40 का या कि BG30 का। इसमें अभी हम लोग BG40 की बात कर रहे हैं, तो BG40 का जो बिटवीन आता है साइड पे वो कितना ओरिजिनल है, कितना उसकी क्वालिटी जो कितनी अच्छी क्वालिटी है, तो वो चीज़ टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम लोगों को ये सभी टेस्टिंग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो बिटवीन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है या कि नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि VG40 में जो भी टेस्टिंग है वो सभी इसमें बताई गई है। इसके बाद दोस्तों VG30 में हम लोग देखेंगे, जो VG30 का है वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। VG40 के बारे में जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर है वो आपको बता दिया गया है दोस्तों।